हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 फिजिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रांतिक कोण के बारे में। ठीक है, तो हम क्रांतिक कोण के बारे में भली भांति अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के कंडीशन को समझाते हैं। हमने आपको दो कंडीशन बताया था, ठीक है, दो कंडीशन आपको बताया था कि यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुविकल्पी में आपसे पूछ सकता है। तो हम ये मान लीजिए यदि विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है और ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, तो अब ये प्रकाश मान लीजिए यहां से आया। आप जानते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, ये दूर हटा अभिलंब से। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि यदि हम ये मान लीजिए आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर है। ठीक है, ये है आपतित किरण, आपतित किरण है, लिख नहीं रहे। ठीक है, अभी यहां पर अब देखिए हम यदि ये आपतित कोण को और आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएं तो ये अपवर्तन कोण जो होगा वो और अभिलंब से दूर हट जाएगा। यदि हम और बढ़ाएंगे तो ये और हट जाएगा। तो एक कंडीशन आएगी कि ये अपवर्तित किरण जो होगी वो सीधा ऐसे जाने लगेगी। अभी हम इसको और लेकर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सीधा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब अपवर्तन कोण का मान कितना बन गया, यहाँ पर देखिए लंब हो गया ना, मतलब 90 डिग्री। तो अपवर्तन कोण का मान जो हो गया वो 90 अंश हो गया। अब ये कोण आपतन कोण ना होकर क्रांतिक कोण हो गया। ठीक है, अब ये कोण आपतन कोण ना होकर क्रांतिक कोण हो गया, जिसे हम IC से व्यक्त करते हैं। C फॉर क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहीं से हम इसको परिभाषित करेंगे क्रांतिक कोण को। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि सघन माध्यम में वह कोण, सघन माध्यम में वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ठीक है, आर अपवर्तन कोण है, 90 अंश का होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। सिंपल वे में यदि मैं बात करूं तो सघन माध्यम में वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है। देखिए यहां पर 90 अंश का हो गया ना, तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूं, क्रांतिक कोण की सघन माध्यम में, सघन माध्यम में वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं, डेट मीन्स क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर होगा। इसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। यहां पर IC ही क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो ये होता है, ये आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। 2 या 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ है, तो आप देख लीजिए इसको।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम आपको पूरी फिजिक्स की तैयारी कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।